दोस्तों, आपने पढ़ाई की, डिग्री ली, एग्जाम्स क्रैक किए और फिर भी जॉब नहीं मिली। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के करोड़ यूथ की कहानी है। आज इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये यूथ हमारी ताकत बन रहा है या टिकिंग टाइम बॉम्ब? इस वीडियो में हम स्लोगन्स नहीं बोलेंगे, न गवर्नमेंट को ब्लाइंडली ब्लेम, न यूथ को। हम देखेंगे बेरोजगारी का असली रीजन, जो न्यूज डिबेट्स में कभी नहीं बताया जाता, और एंड में बात करेंगे रियल सॉल्यूशंस की, जो काम कर सकते हैं, फैंटेसी नहीं। इंडिया में हर साल 1.2 करोड़ नए यूथ जॉब मार्केट में आते हैं, पर जॉब्स उनका ग्रोथ उतना फास्ट नहीं है। ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग डिलीवरी जॉब्स, अंडरपेड इंटर्नशिप्स या फिर घर बैठे एग्जाम्स दे रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, डिग्री होने के बाद भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यूथ लेजी है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और रियलिटी के बीच डिस्कनेक्ट है। और जब यंग लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी भी अनस्टेबल होती है। इंडिया में प्रॉब्लम यूथ की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और रेलेवेंस की है। कॉलेजेस डिग्रीज दे रहे हैं, स्किल्स नहीं। आज भी सिलेबस 10-15 साल पुराना है। इंडस्ट्री एआई, ऑटोमेशन और डेटा पर चल रही है, और कॉलेज अभी भी रट्टा बेस्ड एग्जाम्स पर। रिजल्ट, कंपनी बोलती है ग्रेजुएट हो पर काम के लायक नहीं, और स्टूडेंट बोलता है डिग्री है पर जॉब नहीं। ये गैप ही रियल अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री है। हम लोग यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ करियर नहीं, ड्रीम बन चुकी है। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, पेंशन, सब कुछ। पर प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं, एस्पिरेंट्स अनलिमिटेड। एक सीट के लिए लाखों एप्लीकेशंस। यूथ अपनी 20s सिर्फ एग्जाम्स में लगा देता है, और अगर क्लियर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस, टाइम और एनर्जी सब खत्म। प्राइवेट सेक्टर को हम सेकंड ऑप्शन समझते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में वही मेन एम्प्लॉयमेंट इंजन होता है। ये माइंडसेट भी बेरोजगारी को और गहरा बनाता है। जीडीपी बढ़ रही है, हेडलाइंस पॉजिटिव हैं, पर सवाल ये है, जॉब्स कहाँ हैं? इंडिया में ग्रोथ ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से आ रही है। ऑटोमेशन, मशीन्स, लिमिटेड हायरिंग। फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, पर लोग कम हायर हो रहे हैं। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। एग्रीकल्चर यूथ को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, और सर्विसेज सेक्टर सिलेक्टिव हो चुका है। मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन यूथ को साथ लेकर नहीं। एक तरफ कंपनीज बोलती हैं स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, दूसरी तरफ यूथ बोलता है एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? कॉलेजेस इंडस्ट्री के साथ अलाइन नहीं है, इंटर्नशिप्स अनपेड है, ट्रेनिंग कॉस्टली है, और करियर गाइडेंस ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए यूथ कंफ्यूज्ड है, कौन सा स्किल सीखें, किस डायरेक्शन में जाएं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेक ड्रीम्स दिखा रहे हैं, 6 महीने में करोड़पति। रियलिटी में लॉन्ग टर्म स्किल बिल्डिंग की बात ही नहीं होती। ये कंफ्यूजन भी अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा रीजन है। बेरोजगारी सिर्फ पैसों का इशू नहीं, ये सेल्फ वर्थ, मेंटल हेल्थ और आइडेंटिटी का क्राइसिस है। यूथ अपने आप को फेलियर समझने लगता है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के ताने, कंपैरिजन, सब एक साथ। इस फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होता है एंगर, एस्केपिज्म या एक्सट्रीम ओपिनियंस। जब करोड़ यूथ होपलेस फील करते हैं, तो वो सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहे, वो पर्पस ढूंढ रहे होते हैं। और अगर सिस्टम उन्हें डायरेक्शन नहीं देता, तो ये फ्रस्ट्रेशन डेंजरस बन सकती है। जर्मनी ने वोकेशनल ट्रेनिंग को रिस्पेक्ट दिया। साउथ कोरिया ने इंडस्ट्री कॉलेज लिंकेज स्ट्रॉन्ग की। नॉर्डिक कंट्रीज ने करियर गाइडेंस स्कूल लेवल से शुरू की। वहाँ डिग्री से ज्यादा स्किल और अडेप्टेबिलिटी मैटर करती है। इंडिया भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी से ज्यादा एग्जीक्यूशन चाहिए। सिर्फ स्कीम्स अनाउंस करना काफी नहीं, उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, बेरोजगारी डेस्टिनी नहीं है, ये पॉलिसी और प्रायोरिटी का रिजल्ट होती है। सोल्यूशन मैजिक नहीं, बोरिंग पर इफेक्टिव है। एजुकेशन को इंडस्ट्री अलाइंड बनाना, स्किल बेस्ड हायरिंग को प्रमोट करना, पेड इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को रियल सपोर्ट, करियर गाइडेंस हर स्कूल में। और यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट या इन्फ्लुएंसर के भरोसे मत रहो। स्किल सीखो जो मार्केट में काम आए। डिग्री के साथ अडेप्टेबिलिटी लाओ। जॉब सिर्फ अप्लाई नहीं होती, प्रिपेयर की जाती है। इंडिया का यूथ प्रॉब्लम नहीं, पोटेंशियल है। पर पोटेंशियल तब काम करता है जब सिस्टम और माइंडसेट दोनों सही हो। बेरोजगारी एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, पर इग्नोर करने से और खराब होगी। इस वीडियो का गोल ब्लेम गेम नहीं, क्लियर थिंकिंग है।
अगर हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करें, स्किल्स को स्टेटस से ऊपर रखें और शॉर्ट टर्म हाइप के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, तो इंडिया का यूथ सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, लीड करेगा। इस वीडियो का गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना था। अगर आपको लगा कि ये इशू रियल है और इस पर ऑनेस्टली बात होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सिर्फ आप तक नहीं और लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्लोगन्स नहीं, फैक्ट्स, डेटा और क्लियर थिंकिंग पर बात करते हैं। और कमेंट्स में ये जरूर लिखिए, आपके हिसाब से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।